माध्यम से जितने भी दर्शक, जो तमाम झारखंड ही नहीं पूरे भारत में जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। चूँकि आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मैं अकेले लड़ते आ रही थी और इस लड़ाई में हिडनली काफ़ी लोग हमारे साथ में थे और यहाँ मौजूद भी हैं। हमारे समाज में ज़रूरत है कि एक ऐसी नई क्रांति करने की जो कि लगातार जो है इस झारखंड राज्य में आदिवासियों को दबाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस जगह में यही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी एवं समस्त पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जिस तरीके से मेरे बारे में ह्यूमर फैलाया जा रहा था कि अकेले लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, तो उनको ये बताने का और चेताने का काम किया है कि एक आदिवासी बेटी के ऊपर में अगर आप कीचड़ मारोगे या तो फिर अनर्गल किसी तरह का बयानबाजी करोगे या तो आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनने की कोशिश करोगे, तो ये केंद्रीय सरना समिति जो कि बाबा कार्तिक उरांव जी के बनाए हुए कदमों पे और उन्होंने ही इस केंद्रीय सरना समिति का जो है गठन किया था। क्योंकि आप लोगों को इस बारे में पता है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नाम से पंजीकरण किया गया और ये हमारे केंद्रीय सरना समिति का गठन जो है स्वर्गीय कार्तिक उरांव पूर्व विद्वान, अभियंता, बुद्धिजीवी, सांसद, केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। और इसका गठन किया गया था 12 मार्च 1970 को। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे इस झारखंड में आदिवासियों की, काफ़ी चिंतनीय और काफ़ी दयनीय है। और इसी हालात को सुधारने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करूंगी और जो हिम्मत इन्होंने दिया है और भी मजबूती से लड़ूंगी। लेकिन आज इन्होंने इस मंच के माध्यम से मेरे पिता को भी काफ़ी सम्मान मिला है और गुमला के जिला के अध्यक्ष भी हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरा समाज जो है मुझे जो सम्मान दिया है और आने वाला समय में जो मजबूती प्रदान करने के लिए मुझे जो साहस के लिए जो आज स्वागत इतने बारिश में भी इन्होंने किया, तो इन्होंने ये बताने का काम किया कि निशा भगत, आप जो कहती हैं कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, तो ये इन लोगों ने सिद्ध कर दिया। और हमारे पूरे समाज को मैं तहे दिल से पुनः मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं अभी तक सिंगल एजेंडे में अकेले जो लड़ते आ रही थी और जो अपमानित किया जा रहा था मुझे, आज मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करूं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने का या फिर आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने देने का जिन्होंने प्रण लिया है, ठेका लिया है, उनके लिए ये सबसे बड़ा मुंह में तमाचा है। और मेरे समाज के सभी अग्रिम लोगों को मैंने लगातार झंडा प्रकरण में भी आपने देखा कि हमारा चीरा झंडा का अपमान किस तरीके से ईसाई समुदाय के लोगों ने किया था। उस समय में केंद्रीय अध्यक्ष कुंद्रसी दीदी, आपका निरंजना दीदी बहुत ही प्रखरता से हमारे साथ में मजबूती से खड़ी रही। 1.5 महीना मैं होटल में रुकी और इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आने वाला समय में इन लोगों ने मुझे सेफ जोन में रखते हुए एक घर में रखा है जहां पे मैं सुरक्षित रह पाऊँ। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां दी जा रही है और मुझे मारने की जो धमकी दी जा रही है, तो इसको ये जो मेरा समाज जो है मुझे अभी तक बचा के रखा है और जो ताकत दिया है, इन लोगों को आने वाला समय में बहुत ही बड़ी चेतावनी देने जा रहा है। ये आदिवासी समाज 14 तारीख को सभी विभिन्न समुदाय के लोग, 13 तारीख को सभी आदिवासी संगठन के लोग जो बैठक करके
कुर्मियों को, और मैं तो पहले ये तय करे कि ये कुर्मी है कि कुर्मी है, और ये पहले तय करे कि वो क्षत्रिय है कि आदिवासी है। वो तो खुद ही अपने असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता में इन्होंने प्रहार किया है, रूढ़िवादी परंपरा को का जो लोगों को जो हनन किया है, उनको चेताने का काम हमारा पूरा समाज करेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि निशा भगत जो है बोलते जा रही है, तो कब तक बोलेगी? तो ये अंतिम सांस तक बोलेगी, और उन सबको बोलेगी, चाहे वो यहाँ राज्य का मंत्री हो, विधायक हो, सीएम हो, चाहे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो। और हमारा अभी नेक्स्ट कदम होगा कि किस तरीके से सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण जो हुआ और कैसे उनको फर्जी तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया, तो इस पे भी आदिवासी बेटा जो शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे हमेशा लगातार अपने क्षेत्र में आवाज उठाने वाला बेटा को भी न्याय दिलाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। और जब तक हमें सूर्य नारायण हांसदा, एक आदिवासी बेटा जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। आज से यहीं से शुरू होती है, तो आपके माध्यम से इस राज्य के पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे इस राज्य के जितने भी सरकारी नौकर जो कहा जाएगा, सरकारी काम करने वाले पदाधिकारी जो वाकई जनता के हित के लिए बिठाया गया है, जनता के पैसे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको चेताने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात और एक है कि हमारी जो अस्मिता, रूढ़िवादी परंपरा, हमारी संस्कृति को और भी निखारने के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, ताकि हमारा जो समाज है सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की रैलियों में ना दिखे, या तो फिर किसी कार्यक्रम में बस ना दिखे। हमारे जो समाज को एक अलग पहचान दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जनजाति के हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनका विकास हो पाए। आज भी कई गांवों में हमें स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है, वो पानी पीने के लिए पदाधिकारियों को मुहैया कराने के लिए उनको डंडा करने की आवश्यकता है। और आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी बताना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें यहाँ रिम्स 2 नहीं चाहिए नगड़ी में। रिम्स 2 नगड़ी पे अगर बनेगा तो हम लोग इस बार जिस तरीके से नदी पार करके बहुत कठिनाइयों से जाने के बाद लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों पे गलत इल्जाम लगाते हुए केस किया है, और ये लोग सोच रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग डर जाएंगे, तो इन लोगों की भूल है। आदिवासी समाज न किसी से डरा है। ये इतिहास है कि भारत की आजादी में भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और ऐसे ही कई वीर सपूत जो है हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। और हमारे पूर्वजों का, चाहे वो वीर हो चाहे वीरांगनाएं हैं, उनका जो खून जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग तत्परता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और बताएंगे कि ये 5th शेड्यूल का ये जो क्षेत्र आदिवासी मूलवासियों का है, और सबसे बड़ी बात है इन कुर्मियों को उनकी जगह और उनका स्थान दिखाने का काम हम आदिवासी करेंगे। धन्यवाद। विडंबना है, ये राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो। और निशा भगत जी जो है पदयात्रा की थी, आप लोग को मालूम होगा कि गुमला से पदयात्रा करते हुए कम से कम 150 किलोमीटर का पदयात्रा करते राजभवन के पास में गई थी। लेकिन यहाँ की जो है कुंभकर्णी जो सरकार है नींद में सोई हुई है। अभी आप लोग देखें हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है। तो निश्चित तौर से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो, ताकि यहाँ के आदिवासियों के लिए यहाँ का हक अधिकार मिले, रोजी रोजगार जो है बालू, अभ्रक, खनिज, लघु वन संपदा सब में उसको हक हिस्सेदारी मिले। देर होगा तो क्या आंदोलन और उसके बाद निश्चित तौर से आज हम लोग हमेशा से आंदोलन किए हैं, लेकिन आदिवासियों को एक ही मुद्दा नहीं है। कभी पेशा के लिए लड़ो तो सरना कोड उतर जाता है, सरना कोड को छोड़ो तो यहाँ आदिवासी हिंदू बनने के लिए तैयार है।
उसको उसके लिए लड़ाई लड़ो, तो अभी कुर्मी लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लोग को भी एसटी सूची में शामिल हो। अभी कुर्मी लोग से हम लोग लड़ाई छोड़ेंगे तभी अंसारी भाई लोग का मामला आएगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ पे कितना कितना फाइट करेंगे। अभी नगड़ी वाला मामला में देख रहे हैं हम लोग में सभी केस हो गया है। हम लोग केस कचहरी लड़े कि समाज की लड़ाई लड़े कि पेशा लड़े कि सरना कोड लड़े कि रेल रोकने जाए कि हवाई जहाज रोके। तो बहुत विडम्बना की बात है कि यहाँ आदिवासी समाज में चौतरफा हमला हो रहा है। तो हम लोग जो है वही बैटिंग मार रहे हैं, कभी सरना कोट, कभी रेल रोक, कभी धर्मांतरण पर। यही है कि आज जो है धर्मांतरण एक जो है आदिवासी समाज में घून की तरह पूरे समाज को खोखला कर रही है, जिसके लिए हम लोग 2017 में धर्मांतरण निषेध बिल भी लागू करवाया था, जिससे बहुत हद तक जो है धर्मांतरण रुका था। लेकिन आज जो है ये सरकार में जो है फिर से धर्मांतरण का खेल जो है चालू हो गया है। लोग आदिवासी समाज फिर से दबे कुचले जा रहे हैं और फिर से आज हम लोग धर्मांतरण पर आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हैं।